एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ एकता चौहान और आज मैं आप लोगों के सामने बायजूस से रिलेटेड वीडियो लाई हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि बायजूस के अंदर क्या सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत लोगों ने मेरा ओपिनियन मांगा कि उनको बायजूस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मेरा ओपिनियन है इस पर और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं बायजूस ज्वाइन करने के। तो ओवरऑल जो भी रियलिटी है मैं आपको जेन्युइनली आप लोगों के सामने लाऊंगी। और जो मेरा एक्सपीरियंस है 3 महीने का ट्रेनिंग के अलावा मेन सिस्टम में रह के मैंने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी और मैंने क्या सीखा और मुझे क्या नेगेटिव लगा, वो सब आप लोगों से शेयर करूँगी। और प्रीवियस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत लव और सपोर्ट किया वीडियो को। और जितनी भी क्वेरीज आती थी मैं पर्सनली उनको तुरंत हैंड टू हैंड उनको आंसर करती थी। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी रिलेटेड, तो होपफुली मैं जल्दी से जल्दी सबको आंसर दे देती हूँ। और इस वीडियो में जो भी आपके डाउट्स होंगे, जिस आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ज्वाइन, या ज्वाइन करने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं बायजूस में, तो आज हम इस पे बात करेंगे। और होपफुली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कुछ सीखने में या किसी सिचुएशन को टैकल करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो चीज़ देखी बायजूस में वो ये कि वहाँ पे आप लोगों ने सबने सुना होगा कि वहाँ पे बहुत अनएथिकल वर्क कल्चर है। बट हाँ, सीरियसली अनएथिकल प्रैक्टिसेस बहुत कॉमन है वहाँ पे, क्योंकि आपको बहुत झूठ बोलना पड़ेगा, आपको लोगों के पेरेंट्स के इमोशन से खेलना पड़ेगा, उनको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो जो कि आपके एक इनर कोर को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, थोड़ा गिल्ट फील हो सकता है। तो अनएथिकल चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट है। आपका मैनेजर आपको फोर्स करेगा कि झूठ बोलो, बार बार फ़ोन करो उनको। तो ये सारी चीज़ें आप फेस कर सकते हो, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि किसी से झूठ बोलना या फिर किसी के ट्रस्ट को ब्रेक करना। क्योंकि आप बोलते कुछ और हो, वहाँ पे होता कुछ और है, करते कुछ और हो। तो ये सब किसी की फीलिंग्स को क्यों मैनिपुलेट करना। और एजुकेशन एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, सेंसिटिव एक इमोशन है एजुकेशन, जो कि सबके हार्ट से जुड़ा हुआ है, पेरेंट्स के, बच्चों के। तो हमें उनको एज इट इज़ जो भी चीज़ें होती हैं वो क्लियरली बतानी चाहिए, मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग अमीर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास ही है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। सेकेंड थिंग, मैनेजर्स बहुत बिल्कुल वो ट्रेन नहीं होते हैं कैसे बात करनी है, उन्हें बहुत ही बदतमीज़ी से बात करते हैं वो। और उन्हें पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों उन्हें मैनेजर बना दिया गया है। क्योंकि उन्हें ना ही लड़कियों से बात करने की तमीज़ होती है, ना ही और भी लड़कों से तो मुझे लगता है बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज से बात करते होंगे। सो ये चीज़ मैनेजर्स बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, उन्हें ट्रेंड होने की ज़रूरत है। और एक कॉपरेशन, वो आपको हमेशा प्रेशर डालेंगे, हर चीज़ के लिए फोर्स करेंगे गलत काम करने के लिए। गलत काम इन द सेंस कि जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स को परेशान करो, इमोशनल ब्लैकमेल करो, बच्चे को डाउन फील कराओ, डिमोटिवेट फील कराओ, पेरेंट्स को इमोशनल ब्लैकमेल करो, जो भी ये सब। तो पर्सनली मुझे ये सब बिल्कुल नहीं। और मैनेजर्स की मैं बात करूँ कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं, तो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझसे खुद उन्होंने बहुत रूडली बात करी, बहुत बदतमीजी से बात करी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ये चीज़ आप फेस कर सकते हैं। देन थर्ड चीज़ पे अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे जो कहते हैं कि मंडे ट्यूसडे छुट्टी रहती है, तो मंडे ट्यूसडे वो कोई ना कोई आपको कोई ना कोई काम पकड़ा देंगे कि आप मंडे या ट्यूसडे को काम करते ही रहोगे, उन्हीं के काम में बिज़ी रहोगे। तो आपके पास कोई टाइम नहीं रहता है। और 10 से 12 घंटे काम करने के लिए कहते हैं, जिसमें कि आपका मैनेजर आपको कभी भी फ़ोन कर सकता है, कितनी भी रात में फ़ोन कर सकता है। इवन मेरी जो बहस हुई थी
वो इसी बात को लेके हुई थी कि वो काफ़ी लेट नाइट फ़ोन कर रहे थे मुझे, तो इसी बात पे मेरी बहस हो गई थी उनसे। तो ये चीज़ बहस मतलब काफ़ी रूड हो गई थी मैं उनसे कि ये क्या टाइम है आपका कॉल करने का। तो ऑफिस टाइमिंग बिल्कुल फिक्स नहीं है, कुछ भी कितना भी ये सब चीज़ें वो कर सकते हैं। और प्रेशर तो बहुत ही ज़्यादा है, आपको मशीन की तरह ट्रीट किया जाएगा। इवन मैं तो कहूँगी कि स्लेव्स की तरह आपको ट्रीट करेंगे वो, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको चीज़ें खरीद लिया है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो वो है कि पुअर पीपल से बायजूस को बचाने, मतलब जो पुअर लोग हैं, पुअर पीपल हैं इंडिया में, जो पुअर मास है, उनको बायजूस से बचाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बायजूस बहुत छोटी छोटी जगहों में पेनिट्रेट कर चुका है, जहाँ पे वो छोटे शहरों के बच्चों को, छोटे शहरों के पेरेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, उनके इमोशन को खेलते हैं। क्योंकि एक बार जब आपने बच्चे को कोर्स दे दिया, उसके बाद फिर ना ही कोई मेंटर सपोर्ट सिस्टम उनका अच्छा है, ना ही कस्टमर केयर। और इवन जो 15 डेज़ ट्रायल पॉलिसी है उनकी, वो भी ये है कि 15 दिन तक कस्टमर को उलझा के रखो। उसके बाद अगर कस्टमर चाहता है कि वो रिटर्न कर दे कोर्स को, तो उनका कोई भी किसी भी तरीके का फ़ोन, मैनेजर खुद बोलते हैं कि फ़ोन नहीं उठाना 15 दिन के बाद, तो फिर वो क्या ही करेंगे। तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम क्यों उससे फालतू पैसा लें और क्यों किसी की मेहनत की कमाई हम वेस्ट करें। क्योंकि जब एक एक पैसा किसी का मेहनत का कमाया हुआ कहीं भी मन से नहीं जाता, तो बहुत बुरा होता है। और फिर वो सिर्फ और सिर्फ वो दूसरे इंसान को, जिसने भी वो चीज़ खरीद होती है, उसको कर्स करता है। तो प्लीज़ किसी की नेगेटिव ब्लेसिंग्स या ब्लेसिंग क्या, किसी की नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल मत लें, और किसी की कर्सिंग्स को मत लें। क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, यू नेवर नो क्या हो जाएगा भी। क्योंकि अच्छे काम और अच्छी ब्लेसिंग्स ही आपको हमेशा आपके साथ रहती हैं। तो प्लीज़ आप किसी से भी, किसी भी पेरेंट्स को या किसी भी बच्चे को चीट मत करिए, उनको एज इट इज़ सब बताइए, ओके। और फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स, आपकी बैंक डिटेल्स ले ली जाती हैं। आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका ATM कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका ATM कार्ड का पिन, जो भी। तो इतना प्राइवेसी का इतना इन्फ्रिंजमेंट होता है, जो कोई भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा कंट्री है वो कितना ज़्यादा प्रोन है साइबर अटैक्स को लेके। क्या पता किसके दिमाग में क्या क्रिमिनल एक्टिविटी चलने लगती है, तो हमारी डिटेल्स को, हमारी पर्सनल बैंक डिटेल्स को कैसे यूज़ करें। तो ये भी मुझे एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ लगा। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मैं ये कहूँगी कि कोई भी रूल्स और रेगुलेशन बिल्कुल स्टेबल नहीं है। आज को कुछ कहेंगे, कल को कुछ कहेंगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अजीब लगी कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कभी भी आज ये काम करना है, आज इस तरीके से वो काम करना है, फिर तुरंत दूसरा कोई मैनेजर आएंगे वो। तो एक स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। बहुत आपको फेक बन के काम करना पड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप क्या ही कर रहे हो। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके बाद जॉब सेटिस्फैक्शन मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि क्योंकि मैंने कहा कि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लोगों की फीलिंग्स को मैनिपुलेट करना, उनके इमोशंस के साथ खेलना बिल्कुल एक बहुत ही गंदी चीज़ लगती है मुझे ऐसा करना। तो इसलिए मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं था यहाँ पे। और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं इन सब चीज़ों को, तो प्लीज़ कंसिडर कर लो कि आपके लिए मनी आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहा है, वो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम कर रहा है, या फिर आपकी वैल्यूज़, आपका एक कैरेक्टर, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करूँगी कि जो सैलरीज़ को लेके जो भी, तो बिना पैसे ट्रेनिंग में जो भी बताया जाता है, या फिर आफ्टर पासिंग द ट्रेनिंग पीरियड जो भी, तो थोड़ा बहुत मुझे लगा कि हाँ बिना बताए इधर उधर पैसे थोड़ा सा डिडक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर एक और चीज़ कहूँगी कि यहाँ पे जो मैंने बताया कि पेरेंट्स चीज़ें
पेरेंट्स के इमोशंस के साथ कैसे खेला जाता है, उनको कैसे चीट किया जाता है, वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर को बोलते हैं कि आपको उसके घर में जाके या उसको ऐसे, मैंने तो वर्क फ्रॉम होम किया था तो मैं तो कभी घर किसी के गई नहीं, लेकिन जो लोग जाते थे फील्ड वर्क करते थे वो बताते थे कि मैनेजर उनको बोलते थे कि आपको पता है कि ये फैमिली 3 वक्त का खाना, या फिर आज वो 4 रोटी खा रहा है तो फिर कल आप उसकी ऐसी हालत कर दो कि कल को वो 2 ही खाया 3 ही खाया, मतलब कोई भी ह्यूमन इमोशन कुछ भी नहीं है। और बहुत ही मैनिपुलेटिव एनवायरनमेंट है, बहुत ही ज़्यादा फेकनेस है, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है। इवन एम्प्लॉयज़ को भी बहुत धोखे में रखा जाता है, चीज़ों को नहीं ट्रांसपेरेंट तरीके से बताया जाता है। और पेरेंट्स का तो वही है कि एक बार पैसा फंस गया, क्योंकि एक बार कोर्स खरीदने के बाद आप उनको फ़ोन करते रह जाओगे, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। फ़ोन वो खुद से तब करेंगे जब उनको आपके बैंक से EMI लेनी होगी, तो महीने के पहले ही, अगर 7 तारीख डेट है, 7 तारीख को EMI करना है, तो 1 तारीख को ही फ़ोन करके वो लोग चिल्लाने लगेंगे कि हाँ आपको पैसे देना था। तो पैसे लेने के लिए सबसे आगे है, जब सर्विसेज देने के लिए बहुत बुरा ही सपोर्ट सिस्टम है, मेंटरिंग सिस्टम है। तो जिनको भी बुरी ब्लेसिंग्स नहीं लेनी है, किसी की भी कर्सिंग्स नहीं लेनी है, और कैरेक्टर को और वैल्यूज़ को, अपनी एथिकल वैल्यूज़ को आपको दमा के हाई रखना है, तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ कोई भी इस ऑर्गेनाइजेशन को, मैंने तो सीखा, तो मैं तो कहूँगी कि आप सोच लो आपको क्या करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका डिसीजन है। और ये जो भी यंगस्टर्स हैं जो भी मुझे मैसेज करते हैं कि ज्वाइन कर दूँ या नहीं करूँ, अगर आप बहुत यंग हो तो आपको किसी भी करियर की शुरुआत किसी भी ऐसे फ्रॉड से या ऐसे बुरी चीज़ों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर करियर का जो फाउंडेशन होना चाहिए वो बहुत एथिकल होना चाहिए, बहुत एटलीस्ट आपको सेटिस्फैक्शन तो हो आप जो कर रहे हो, राइट, तभी तो आप काम किस लिए करते हो, सेटिस्फैक्शन मिले आपको। क्योंकि इस पैंडमिक में लोगों के पास पैसा है, पावर है, बट उनको चीज़ें नहीं मिल पा रही, सोर्सेज नहीं मिल पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने बहुत कुछ गलत किया होगा, क्या नहीं, मुझे नहीं इस सब में पढ़ना। मैं ये कहूँगी कि लोग कहते हैं ना कि यार आजकल ये सब नहीं चलता दुनिया में, ये सब चीज़ें क्या मायने रखती हैं, अच्छाई कुछ नहीं होती, बट ट्रस्ट मी एवरीवन कि अच्छाइयाँ काम करती हैं। जब कुछ नहीं काम करता, जब हर तरीके से दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो आपकी जो अच्छाइयाँ, जो गुड डीड्स होती हैं आपकी, वही आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं। अगर आप आज सेफ़ हैं, मैं सेफ़ हूँ, सब लोग अगर अपने अपने घरों में इस पैंडमिक से बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, कहीं ना कहीं आपकी वो अच्छी डीड्स हैं जो कि आपको बचाए हुए रखें। तो आपको हमेशा अच्छे कामों की तरफ मोटिवेट होना चाहिए, ना कि पैसा कमाने के लिए। कि यहाँ पे हर तरीके से लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बीट मैनेजर, बीट BDTs, बीट BDS, तो एक दूसरे को सब लोग जो सिस्टम में चल रहा है सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, सोच समझ के करिए, और सिर्फ पैसा ही अपनी लाइफ का एक मोटिव मत बनाइए। एक सेटिस्फाइंग, पीसफुल, ब्लिसफुल, जॉयफुल लाइफ को अपना एम बनाइए। पैसा थोड़ा कम होगा, बट सेटिस्फैक्शन, पीसफुल माइंड होगा ना, तो आपको हैप्पी रहेंगे। कि जब तक आप चीज़ों को देखते नहीं हो ना, तब तक आप विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मैंने जब देखा, मैंने जो चीज़ें फील करी, तो फाइनली आई डिज़ाइन। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। और आप जितनी भी पेरेंट्स को, जितने भी बच्चों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी कोई वैल्यू से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। बस ये है कि मैं जनरली चीज़ों को शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, सो दैट इस पैंडमिक में कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस ना करे। बायजूस का कोई भी वीडियो हो, BDA हो या BDT हो, कोई भी, क्योंकि लोगों की सेविंग्स ख़त्म हो गई हैं। तो आप किसी भी पेरेंट्स की फीलिंग्स को मैनिपुलेट मत करिए। बहुत गरीब है हमारा देश। अगर हमें लगता है कि बहुत
सब लोग स्मार्टफोन रख रहे हैं, ये वो। जनता सिर्फ और सिर्फ 10% लोग हैं जो बहुत ही रिच हैं, और इंडिया की जो 70% पॉपुलेशन है वो गांव में ही रहती है। तो आप लोग BDS या BDTs गांव में जाके वहाँ करेंगे। जब तक मेंटोर सिस्टम बहुत एक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक कोई भी इस टाइम पे अच्छे से नहीं पढ़ाई करता। सो थैंक यू सो मच। और आपने मेरे प्रीवियस वीडियो पे इतना लव दिया, इतना सपोर्ट किया, वंस अगेन थैंक यू सो मच उसके लिए। और यही मेरा एक्सपीरियंस था, जेन्युइनली मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब यह आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या, अगर आपको लगता है कि फिर भी आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं, क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस कभी ना कभी वो हमारी लाइफ में जो भी हम करेंगे वो हमारे सामने आएगा। क्योंकि मैंने ये फील किया कि बाईजूस में जितने भी लोग थे सब एक तो सारे मैनेजर्स के बाल झड़ गए, क्योंकि कोई ना कोई बीमारी उनको वो रखी है इतनी कम उम्र में। तो गलत काम करोगे लोगों के साथ तो जाएगा कहाँ, कहीं ना कहीं घूम के आपके साथ। सो विद दिस नोट, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास ध्यान रखिए।